बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों का हामी नासिर हो। आज हम कानून मुफरद रज़ा की तरबियती नशिस्त के 20वें रोज़ में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफिद से आप लोगों को कानून मुफरद रज़ा की 6 मुफरद 10 और मुरक्कब 14 नज़में पढ़ा दी गई हैं। आज हम जिस बात को आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं वो बहुत अहम है। वो इतनी अहम है कि देखिए, ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि बीमारी की इब्तिदा कहाँ से है, और फिर ये जानना भी ज़रूरी है कि बीमारी इब्तिदा से शुरू होकर मुख्तलिफ मराहिल से कैसे गुज़रती है और फिर वो इंतहा का सफ़र या मौत तक कब पहुँचती है। तो मुकम्मल तौर पर वीडियो को सुना करें ताकि आप लोगों को अज़बर हो जाएं चीज़ें। जो जिन लोगों को याद करने में थोड़ी मुश्किल आ रही हो वो ये किया करें कि लिख लिया करें, और आप लोग इस वीडियो को ऑनलाइन देखने की कोशिश किया करें ताकि मेरा वॉच टाइम जो है चैनल का वो मुकम्मल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं। ये बात याद रखिए कि बीमारी की इब्तिदा क्या है। किताबों में लिखा है कि बीमारी की इब्तिदा है इनकबास से, जिसे कब्ज़ कहते हैं। मगर मेरे नज़दीक लफ्ज़ कब्ज़ का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, क्योंकि कब्ज़ कहते हैं आमतौर पर जहन में आता है कि कब्ज़ का मतलब वो पखाने वाला मामला है, कि कब्ज़ हो गई तो बीमारी शुरू हो। ऐसा नहीं है। कब्ज़ या इनकबास, हकीकी लफ्ज़ इनकबास है, जिसका मतलब सुकड़ है, सुकेड़ है, ठहरना है, रुकना है। इनकबास जब भी होता है, मवाद जहाँ भी रुकता है, वो बीमारी की इब्तिदा हो जाती है। अब देखना है ये किस मवाद की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको रिमाइंड करा दें, कानून मुफरद अज़ा में, हयाती अज़ा या कानून मुफरद अज़ा में उज़्व रईस 3 हैं: दिल, जिगर और दिमाग। दिल के मातहत 2 कैफियत या 2 फ़ाल हैं। दिल और दिमाग के मातहत भी 2 हैं, जिगर के मातहत भी 2 हैं। दिमाग के मातहत है हुक्म रसा असाब और पैगाम रसा असाब, जबकि दिल के मातहत होते हैं उज़लाती और इरादी और गैर इरादी उज़लात। आपके जिगर के मातहत हैं हुदूद जाज़िबा और हुदूद नाक़िला। इनकी तरतीब कुछ यूँ है कि हुक्म रसा असाब को कानून मुफरद अज़ा में 1 नंबर यानी आसाबी उज़लाती तहरीक कहते हैं, और 2 नंबर जो कानून मुफरद अज़ा की तहरीक है वो दिल की इरादी उज़लात हैं, जिन्हें हम 2 नंबर या फिर खुश्क सर्द कहते हैं। 3 नंबर हमारे पास जो है वो दिल का ही एक और फेल है जो गैर इरादी उज़लात से बना है, जो मशीनी फेल है। 2 नंबर कीमियाई है, 3 नंबर मशीनी है, जबकि जो आसाबी उज़लाती 1 नंबर बताया वो मशीनी है। उसके बाद हमारे पास 4 नंबर आती है जो कि गुदूद जाज़िबा है, 4 नंबर गुद्दी उज़लाती है, 5 नंबर गुदूद नाक़िला है जिसे गुद्दी आसाबी कहते हैं, और ये जिगर के 4 और 5 जिगर की हैं, 2 और 3 दिल की हैं, और अब आखिरी जो 6 नंबर है वो दिमाग की है। इसको हम खबर रसां या फिर हवासे खमसा से भी तदबीक देते हैं, जिसे आसाबी गुद्दी तहरीक कहती है। अब मामला ये है कि ये 6 के 6 कैफियत से मिलकर बने हैं। ये 6 फॉल जो है वो 6 कैफियतों से मिलकर बने हैं। हम ये कहते हैं कि नंबर 1 आसाबी उज़लाती में सर्दी का गलबा है, नंबर 6 आसाबी गुद्दी में तरी का गलबा है, नंबर 2 में इरादी उज़लाती आसाबी में स्याही तुरशी का गलबा है, जबकि 3 नंबर गैर इरादी उज़लाती गुद्दी में खुश्की का गलबा है, 4 नंबर गुदूद जाज़िमा में सफरा होता है, और 5 नंबर में तपिश है, रोशनी है। सफरा या गर्मी और तपिश और रोशनी से 5 नंबर को तदबीक दी गई है। यहाँ तक तो ये बातें समझ आती हैं, लेकिन ये बात समझना होगी कि ये 6 जो हयाती जो 3 हैं और उनके जो आगे से 2-2 फॉर्म है, जो 6 कैफियत हमारी जिस्म में और 6 अफ़ाल जो हमारे जिस्म में रहनुमा हो रहे हैं, इन्हीं से ज़िंदगी का सरचश्मा चल रहा है। किसी शख्स के हुक्म रसा साहब ना काम ना करें तो आप तसव्वुर करें कि वो शख्स हुक्म ही नहीं दे सकता, वो बोलने का इरादा ही नहीं रखता, वो कुछ करना चाहेगा मगर कर नहीं पाएगा। किसी शख्स के इरादी उज़लात अगर काम ना करें खुदा न खास्ता, तो वो चलने फिरने, हाथ हिलाने, पलकें उठाने तक की उसके अंदर सकत नहीं होगी। और किसी के अगर हुदूद जाज़िबा काम ना करें तो वो खाया पिया जिस्म को लगेगा कैसे, सर्दी गर्मी वो कैसे बर्दाश्त करेगा। यानी कभी किसी और मौजू पर जाकर इसको बहुत तफसील से आपके सामने बयान करूँगी। आज जो मेरा मौजू था वो है तहरीक की हमारे जिस्म में
बीमारी की इब्तिदा कैसे होती है? देखिए, जिस्म में, पूरे जिस्म में, सर से लेकर पाँव तक पूरे जिस्म में जो खून की सप्लाई हो रही है, वो छोटी छोटी नसें हैं, नालियां हैं। आपने देखा होगा, अगर इस हिस्से पर अगर हल्की सी सुई लग जाए तो खून निकल आएगा, कहीं और लग जाए खून निकल आएगा। यानी हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके कोने कोने तक ऑक्सीजनेटेड खून, ऑक्सीजन वाला खून, ऑक्सीजन के लिए खून जो है वो इन नालियों के जरिए पहुंचाता है। अब बीमारी का इब्तिदा ये होती है कि जब कहीं कोई रुकावट आ जाए, इस रास्ते में रुकावट आ गई, बॉडी के किसी हिस्से में ऑक्सीजन वाला खून नहीं पहुंच रहा, रुकावट आ चुकी है रास्ते में, तो ये मर्ज का इब्तिदा होता है। बीमारी का पहला दर्जा, जिसे सोजिश का पहला दर्जा कहते हैं, क्योंकि बीमारी इरिटेशन, इन्फ्लामेशन होती है। इरिटेशन का जो पहली स्टेज होती है उसमें हमारे पास कैफियत ये होती है कि लज्जत और बेचैनी, हबस और कबज, तीनों चारों ही सोजिश के पहले दर्जे में होती है। हालांकि किताबों में लिखा लज्जत अलग दर्जा है, सोजिश अलग दर्जा है, कबज अलग दर्जा है, ऐसा नहीं है। लज्जत, बेचैनी, हबस, कबज, चारों कैफियत मिलती है। लज्जत यानी एक जिस्म पर आपको मजा आ रहा है, आप हाथ फेर रहे हैं, आपको मीठा मीठा सा सुकून मिल रहा है, उसी जगह पर फिर बेचैनी कैफियत बनती है, घबराहट उसमें आती है, हबस हो जाती है, और वहां पे फिर कब्ज यानी इनकबास हो जाता है, रुकावट हो जाती है, मवाद, खून जो है ऑक्सीजन को आगे नहीं पहुंचा पाता। ये पहला दर्जा जो कि सोजिश का है, यही मर्ज का इब्तिदाई दर्जा है। इसके बाद यहाँ पर अगर किसी का ट्रीटमेंट नहीं होता, अमूमन नहीं होता क्योंकि लोग नहीं आते यहाँ पर, तो दूसरा दर्जा शुरू होता है जिसमें जिस्म के अंदर उसी जगह पर जहाँ रुकावट हुई है वहाँ सुर्खी आ गई है और हरारत आ चुकी है। आपने देखा होगा कि बालों का जिस्म पर सुर्ख कलर के पैचेस बनते हैं, या गर्मी दानों जब निकलते हैं तो उससे पहले वो जगह तपिश होती है, गर्म सेक निकल रहा होता है और उस पर सुर्खी आ जाती है। ये जो स्टेज है ये सोजिश का दूसरा दर्जा, मर्ज का दूसरा दर्जा है। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारे पास मर्ज का तीसरा दर्जा आता है, जहाँ पर सुर्खी आई थी, तपिश आई थी, जहाँ रुकावट हुई थी, हबस, लज्जत, बेचैनी, कब्ज, इनकबास यानी हो गया था, रुकावट जहाँ मवाद की हो गई थी वहाँ सुर्खी पहुंची, हरारत पहुंची, और अब आगे जाकर उसी सुर्खी और हरारत वाली जगह पर दर्द उठा है, रेशा पड़ गया है, जख्मी हो गया है, मवाद वहाँ पस पड़ चुकी है। ये मर्ज का या बीमारी का या सोजिश का तीसरा दर्जा होता है और बीमारी का तीसरा दर्जा होता है। जनाबे आला, बीमारी की पहली 3 स्टेजेस हैं जो कि सोजिश के पहले दर्जे, दूसरे और तीसरे पर मुहित है। और कानून मुफरिद आला में जो साबिर साहब ने हमें 6 तहरीकें और 6 तहरीकों की 6 किस्म की अद्वियात दी हैं, हकीकत में वो इन्हीं मर्ज के दर्जात के ऊपर दी है। जो लोग कहते हैं कि मुसल सिर्फ और सिर्फ कब्ज का इलाज है, या मलयन जो है वो एक शदीद दर्जे की दवाई है, या फिर अक्सर ताकत की दवाई है, वो इस बात से खुद भी नहीं नाबल्द हैं और वो आपको भी सही तरह अक्कासी नहीं कर पाते हैं। कानून मुफरिद अज़ा में जहाँ मुहर्रक दवा इस्तेमाल की जाती है वो सोजिश का पहला दर्जा होता है, जहाँ पर शदीद दवाई दी जाती है वो सोजिश का दूसरा दर्जा होता है, जिसकी अलामत मैं बता चुकी हूँ। नंबर 3 पे मलयन दी जाती है जिसकी अलामत दर्द है, और हमारे पास अमूमन दर्द की हालत में मरीज आता है, सर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, पेट में दर्द है, गुर्दे में दर्द है, फेफड़ों में दर्द है, नाक के अंदर दर्द है, कहीं पर भी उसको दर्द होता है तो वो आता है। मैंने ऐसा मरीज ना हमने देखा ना हमारे उस्तादों ने कि वो सिर्फ इसलिए महज आया हो कि उसको जिस्म पर खारिश करते हुए मज़ा आ रहा है, ना ही सिर्फ जिस्म पर बल्कि अंदरूनी तौर पर भी अज़ा में जब सोजिश की इब्तिदा होती है तो कहीं कोई मवाद रुक जाता है, फिर उसके बाद उसमें हल्की सुर्खी और तपिश आती है, फिर उसके बाद वहाँ पर जो है वो दर्द शुरू हो जाता है, बीमारी शुरू हो जाती है। जब यहाँ पर भी इलाज नहीं होता, क्योंकि अमूमन मरीज़ यहाँ पर खुद साख्ता सब मेडिकेशन फेसबुक से टोटके ले लिए, हकीम साहब मेरी तशखीस कर दें, उंगलियाँ देख के, नाखून देख के, ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो वो मर्ज की गलत तशखीस हो जाती है। कानून मुफरिद अज़ा में कोई किसी की तशखीस गलत है, कोई तशखीस पेश कर रहा है तो मरीज़ गलत इलाज करा करके अपने मर्ज को दबा लेता है, या फिर वो एलोपैथिक की कोई दवाई खाता है, पेन किलर खा लेता है, कोई ऐसी दवाई खाता है जिससे उसकी बीमारी, ये जो दर्द उठ रहा था वो दब गया। अब मवाद, बीमारी जब दब जाती है तो फिर वो दबी ही है, वो कुछ घंटे जब दवाई का असर उतरेगा तो वो फिर से उठेगी और आप फिर उसको दवा खा करके रोक लेंगे। यहाँ पर ये सोजिश फिर शिद्दत और बिगड़ती है और बिगड़ कर आगे सफ़र करती है, जो कि वरम के दर्जात शुरू हो जाते हैं। पहले 3 दर्जे बीमारी के सोजिश के हैं और अगले 3 दर्जे वरम के हैं। अब जब वरम का पहला दर्जा या मर्ज का चौथा दर्जा शुरू होगा, मर्ज के चौथे और वरम के पहले दर्जे में अलामत ये पेश आती है कि यहाँ पर कुव्वत
मदाफियत काम करती है। कुव्वत मदाफियत एक रिपल्शन देती है, उस रुकी हुई मवाद को खारिज करने की कोशिश करती है। वो जोर लगाती है कि किसी तरह की जो रुकावट है, ये जो ठहराव हो गया है, ये जो आगे नहीं सफ़र कर रहा, इसको ज़रा किसी तरह इसको तोड़ा जाए। खून के अंदर से इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदब्बरा बदन एक हुक्म लगाती है कि वो रतूबत का तरशा कर देता है। जब वहाँ पे वो तरशा करता है, वो रतूबत जो है वो पक कर फिर पस बन जाती है, पस बनती है, टीसें उठने लगती हैं। ये वर्म का पहला और मर्ज का चौथा दर्जा होता है। यहाँ पर अगर हम इम्यून सिस्टम का साथ दे देते हैं, ऐसी दवा दे देते हैं, यहाँ पर दवा ऐसी दे देते हैं कि जो उस इम्यून सिस्टम को मदद करेगी और मवाद को खारिज करा देगी, तो हम यकीनन ऐसा करते हैं कि सोने पर सुहागा और चिंगारी की भी ज़्यादा स्पीड से हमारी अद्वियात जो है वो मरीज़ों की सेहत पर असर करती है। अगर इस स्टेज पर भी मरीज़ का इलाज नहीं होता तो फिर वर्म का दूसरा दर्जा शुरू हो जाता है, जहाँ पर कुव्वत मुदब्बरा बदन फौल आती है और उस रुकावट को, पहले क्योंकि 4 दर्जे गुजर चुके हैं, अब 5वें दर्जे में उस रुकावट को तोड़ने के लिए कुव्वत मुदब्बरा बदन खुद मैदान में आ जाती है। और ख़ुद मैदान में आने के बाद वो कोशिश करती है कि अब इस इनकबास को तोड़ दिया जाए। ये जो रुक गया है मवाद पीछे, खून रुकावट हुई, खून ने मदद की, रतूबत वहाँ छिड़क गई, वो पीछे एक मवाद पक रहा है, जमा हो गया। उस सोजिश को उतारने के लिए, वरम को उतारने के लिए कुव्वत मुदब्बरा बदन खर्च हो रही है। अगर यहाँ कुव्वत मुदब्बरा बदन भी खर्च हो गई, मरीज़ को सही इलाज नहीं मिला, तो फिर कुव्वत मुदब्बरा बदन मुकम्मल खर्च हो जाती है, कुव्वतें फना हो जाती हैं। वरम के दूसरे दर्जे में मर्ज अपनी 5वीं स्टेज पर होता है। यहाँ इलाज नहीं होता तो कैंसर है, फालिज है, मतरूद आदमी जो है वो चलने फिरने, नकलो हरकत से मरा हुआ, गमगीन और बेचैनी वाली हालत में आपके पास आ रहा है, बेबसी की हालत में आ रहा है। यहाँ तो फिर एलोपैथिक दवाइयाँ भी अब उस पर असर करना छोड़ दी होती हैं। यहाँ भी अगर किसी शख्स का इलाज नहीं होता तो वो वर्म के आखिरी तीसरा दर्जा, जो मर्ज का छठा दर्जा है, आखिरी दर्जे पर पहुँच गया है। अब यहाँ पर मर्ज गालिब आ चुका है, कुव्वतें टूट गई हैं, इम्यून सिस्टम बाकी नहीं रहा है, बीमारी से जिस्म अब जड़ नहीं पा रहा है, और फिर अनडेफिनेटली क्या होता है कि मरीज़ जो है वो डेथ बेड पर होता है, करीबुल मौत होता है। हमने इसके लिए कानून मुफरिद अदा की, जो 10 मुफरिद नब्ज़ें बताई और उनको मिला कर जो मुरक्कब कैफियत बनी। मैंने बताया कि मुरक्कब कैफियत वरम के दर्जों में मौजूद थी। मैंने आपको सड वरम के बारे में बताया, जिसमें मौजी, दूधी और नमली पहला, दूसरा और बालतरतीब तीसरा दर्जा था। हार वरम में मंशारी, जुम्बुलफार और मुतरकी बालतरतीब पहला, दूसरा और तीसरा दर्जा था। यानी कि जब सोजिशों से बात बढ़ गई तो फिर ये नमली, दूधी, मौजी, मंशारी, जुम्बुलफार, गजाली, मौजी, ये सब आपको जो है वो नब्ज़ें मिलती हैं। और इन नब्ज़ों को भी अगर सही इलाज नहीं होता तो फिर मरीज़ को डेथ बेड की तरफ पहुंचा दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि सर्द वरम में नमली दर्जा और गर्म वरम में मुतरकी दर्जा, ये दोनों दर्जे आखिरी वरम के आखिरी दर्जे कहलाते हैं। यहाँ पर मौत करीब होती है, कुव्वतें फना हो चुकी होती हैं। अब कानून मुफरिद अज़ा में सोजिश के पहले दर्जे में मुहर्रक है, दूसरे में शदीद है, तीसरे में मलयन है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब वरम के पहले दर्जे, मर्ज के चौथे दर्जे में हमने मुसल देना है, वरम के दूसरे, मर्ज के 5वें में हमने अक्सीर देनी है, जबकि वरम के छठे और मर्ज के वरम के तीसरे और मर्ज के छठे दर्जे में हमने यहाँ पर तरियाब देनी है। ये दवाइयाँ देने का मकसद क्या है? इस दर्जे में, पहले दर्जे में लज़्ज़त, हवस, बेचैनी थी। हल्की से शदीद दवाई देंगे और उस बेचैनी को, मुहर्रक दवाई देंगे, वो तहरीक पैदा करेगी और हल्के से इस इनकबास को तोड़ देगी। अगर मरीज़ यहाँ नहीं आया, चलो यहाँ आ जाता है जहाँ सुर्खी और हरारत मौजूद है, यहाँ हम शदीद देंगे और उस सुर्खी को तोड़ने में मदद करेंगे। यहाँ नहीं आता, मरीज़ यहाँ आ जाता है, अब उसको दर्द हो रही है। हमने देखा है कि मरीज़ दर्दें लेकर आते हैं, हम मलयन देते हैं, सर में दर्द है जी, उनको हम मलयन देते हैं, सर दर्द चला जाता है, पेट दर्द है जी, मलयन देते हैं, दर्दों में आराम आ जाता है। यहाँ पर भी मरीज़ नहीं आया तो यहाँ मैंने बताया, यहाँ क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो इस इनकबास को तोड़ने की कोशिश करता है, खून के अंदर तरशा होता है। यहाँ पर अगर कोई बीमारी पहुँच गई है, यहाँ मुसल देकर खून से उस तरशे को सफाई करा देंगे, उस बीमारी के मादे को सफाई करा देंगे, मदद करेंगे इम्यून सिस्टम की मुसल दे करके। अगर यहाँ नहीं आराम आएगा तो यहाँ हम अक्सीर देंगे, क्योंकि कुव्वत मुदब्बरा बदन अब खर्च हो रही है। अक्सीर दर्जे की दवा देंगे ताकि कुव्वत मुदब्बरा बदन उठ खड़ी हो, बीमारी के खिलाफ लड़ ले। यहाँ भी इलाज नहीं हुआ
यहाँ आ गए वर्म के तीसरे दर्जे पर, यहाँ हम तरियाक दर्जे की दवाई दे रहे हैं। तरियाक दर्जे की दवाई देने का मकसद ये है कि जो जहर गालिब आ गया है, वो जो बीमारी का गलबा जिस्म में हो गया है, वो जो कुव्वतें टूट गई हैं, अब मरीज सिर्फ जिंदगी और मौत की सही कर रहा है, उस वक्त में तरियाक दर्जे की दवाई दें ताकि मरीज जो है वो सेहत की तरफ चला जाए। तरियाक दर्जे की दवाई दें ताकि बीमारी का जहर टूट जाए, बीमारी का जहर का काट हो जाए। तो इसके अलावा एक बात जो ज़रूरी है वो ये कि जब मर्द का पहला दर्जा होता है, यानी सोजिश का पहला दर्जा होता है, तो उस वक्त में बीमारी कैफियत के अंदर होती है। जब मर्द का दूसरा दर्जा आता है तो उस वक्त बीमारी जो है वो खल्त में पहुंच जाती है। मर्द के तीसरे दर्जे में बीमारी जो है आपके रूह में अज़ा बीमार होता है, बेहद माजरत, अज़ा बीमार हो जाता है तीसरे दर्जे में। और अज़ू के अंदर बीमारी जो कि मलयन इलाज देते हैं, अगर यहाँ भी इलाज ना हो तो चौथे दर्जे में रूह, वो जो खून था कमाम, वो अब बिगड़ना शुरू हो गया है। अगर यहाँ से भी इलाज नहीं दिया गया तो फिर यहाँ पर पांचवा दर्जा, जहाँ पर आपकी बीमारी जो है वो अब कुव्वत टूट रही है, ज़ौफ़ पैदा हो चुका है, यहाँ पर इलाज नहीं हुआ तो यहाँ सुन्नी असरात होते हैं, जहरीले मामलात होते हैं, यहाँ पर जहर से उसको इलाज देना होता है। तो ये मर्ज के टोटल 6 दर्जे थे। जहाँ अज़ा बीमार हुआ, अज़ा बीमार नहीं हुआ मतलब उसके अफ़ाल डिस्टर्ब हो गए, क़ुद्रत जाज़िबा शिद्दत इख्तियार कर गई, कहीं पर तस्कीन हो गई या फिर कहीं पर उस शिद्दत की वजह से तहलील हो गई। तो ये कुछ कैफियत हैं जो कि मुरतब होती रहती हैं। तो बीमारी के कुल 6 ही दर्जे हैं, 6 दर्जों के अलावा बीमारी नहीं है, क्योंकि इनिशियल स्टेज जो थी वो बीमारी शुरू हुई और लास्ट स्टेज पर आदमी की मौत हो गई। उसके अलावा एक और पॉइंट है कि मुरक्कब 14 नब्ज़ें जो हमने पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाई हैं, उनमें जुम्बुल माजरत के साथ उन चारों में मुर्तइश, मल्तवी, वाक़िया फिल वस्त और जुल फ़तरा, ये 4 जहर की नब्ज़ें हैं। यहाँ कभी भी आपको कोई भी मरीज़ नज़र आता है, आपने इलाज तरियाक से देना है। अगर ये मरीज़ आपको यकीन करता है, भरोसे वाला है, तो इलाज दें, वरना बेशक आप इनको इलाज ना दें, क्योंकि आपकी पूरी बदनाम हो, इससे बुरी बात और कोई नहीं है। हर किसी मरीज़ का इलाज हम नहीं करेंगे, क्योंकि हर मरीज़ ने सेहत नहीं पानी होती है। कुछ लोगों की ज़िंदगी का इख्तिताम उन बीमारियों पर लिखा होता है। तो सोच कर सही से इलाज करेंगे। और इस बात का अज़म रखिए कि कानून मुफरद अज़ा जो पैथी हमारे पास मौजूद है, जो इलाज का तरीका हमारे पास मौजूद है, वो इतना बेहतरीन है कि इस वक्त इस पूरे अर्ज़ पर इससे ज़्यादा बेहतरीन इलाज कोई नहीं है। प्यारे भाई, हम लोग अंदरूनी जिस्म के मवाद को जानते हैं, बीमारी जो कि वजह बन रही है वो वजह दूर करते हैं। हम कहते हैं कि बीमारियां अलामत होती है, मर्ज तो वहाँ कहीं खल्क के अंदर, उज़वी कैफियत के अंदर इनकबास होता है, हमने उस इनकबास को बस तोड़ना है। और एक और बात है कि हरकत में बरकत हुआ करती है, जहाँ कहीं हरकत रुक जाए, जहाँ कहीं उस खून की पूरे जिस्म में फरामी रुक जाए, कहीं पर कोई रुकावट आ गई तो मर्ज की इब्तिदा हो गई। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर है और इस प्लेटफॉर्म को आप लोगों के लिए सीखने सिखाने का, नाफ़ा इल्म पहुँचाने का एक ज़रिया बने और मेरे लिए निजात का बाइस हो। और मेरी जो एम है कि आप लोग सही इलाज पर आ जाएँ, मेरी जो एम है कि आप लोग सही इलाज, सही तशख़ीस मरीज़ों, हम लोग साबिर साहब के तालीमात को फैलाने का एक सबब बन जाए। अल्लाह करे कि ये जो ख्वाब है ये जल्द अज जल्द कबूल हो जाए, मुकम्मल हो जाए और इसको ज़ाहिरी तौर पर, अमली तौर पर मैं इसका जामा पहने आप तमाम लोगों को देख सकूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।